फिर भी मैं आगे आऊंगी। सुनेंगी तभी तो आशीष मिलेगा, है ना। इसलिए कोई भी ना खाली हाथ जाने ना पाए, इसलिए मैं पास में आ गया ताकि मेरे आवाज को सुनो। ये आवाज मेरी नहीं है, परमेश्वर की आवाज है। आमेन। और मैं जो भी बोलूंगी यीशु मसीह के नाम से बोलूंगी। आमेन। और यीशु मसीह में सामर्थ है। आमेन। यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। वो कल था, आज भी है और कल भी आने वाला है। आमेन। और वो आज ही हमारे साथ चलता फिरता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग खुश है? सब लोग है, कोई कोई नहीं है, कोई कोई झूठ बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको जानते हैं, दिलों को जानते हैं। आमेन। अगर आप दुख भी होगा, टेंशन भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, फिर भी परमेश्वर आपको खुशियों से भर के भेजेंगे। आमेन। जितना आमेन उठा उतना आपके जीवन में आशीष भरा, क्योंकि शैतान को डर होनी चाहिए। आप आमीन बोलेगा तो उनको सुनाई नहीं देगा, फिर वो रह जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ नहीं चलने वाला, मैं आज बहुत दुखी हूँ, मेरा आज आगे जाके क्या होने वाला है कुछ नहीं मालूम, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। आज के बाद आपकी जीवन बदलने जा रहा है। आमेन। आज के बाद आपकी जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आमेन। यहाँ पे कोई छोटा जात नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा जात नहीं है, यहाँ पे कोई आगे पीछे कोई भी नहीं, हम सब एक समान है और हम एक ही बाप की बेटा बेटियां हैं। आमेन। कोई जात अलग नहीं है। आमेन। और हम सब एक है और परमेश्वर हम सबको प्रेम करते हैं, सबको एक ही जैसा आशीष मिल जाएगा। आमेन। हम सब जो भी आप मांग के आया है ना, तो वही आपको प्राप्त होने वाले हैं। आमेन। कितने लोग प्रार्थना करके आए हैं जब चर्च में आए? तो प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खाना खाकर आया बताओ? प्रेज द लॉर्ड। आइए जोर से इनके लिए ताली बजेंगे जो खाना खाकर आया और उनके लिए जो प्रार्थना करके आया। प्रेज द लॉर्ड। और जो प्रार्थना नहीं करके आया उनके लिए भी ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम सीखेंगे बाइबल से, है ना। जो भी आज सीखेंगे, जो भी मेरे द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा बोलेंगे, उसी से आपको आशीष में भर के जाएंगे। आमेन। और वचन से जाने से पहले एक अनाउंस है, अगर आपकी मोबाइल ऑन है तो प्लीज आप साइलेंट मोड पे कर दीजिए या तो फ्लाइट मोड में कर दीजिए, ताकि आपकी मोबाइल फोन के द्वारा दूसरे की आशीष खत्म ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बड़े बड़े आप इसमें मिनिस्टर लोगों की यहाँ पे ऑफिस में जाएंगी तो क्या करता है, मोबाइल साइलेंट ऑफ करता है ना, साइलेंट करता है या तो ऑफ करता है। उनकी मीटिंग में है कि नहीं, ऑफ करता है ना। हाँ, ऑफ करता है। यहाँ तो मंत्री से भी बड़ा मेरे हमारे परमेश्वर मौजूद है। आमेन। क्योंकि हमारा जो वचन बोलता है, जहाँ 2 या 3 जन मिल के मेरे नाम पे इकट्ठा होगे वहां मैं मौजूद होता हूँ। कौन मौजूद? परमेश्वर यीशु मसीह। आमेन। तो यहाँ तो हम 2-3 दिन से ज्यादा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे बीच में है यीशु के नाम से। आमेन। तो वही हमको चंगा करने वाला है, वही हमको रिहाई करेंगे, वही हमको सक्सेस करेंगे। हम जो जिस कामों के लिए आए हैं वो हमें आशीष से भर के भेज देंगे। आमेन। और हम आज प्रभु की वचन सुनने आए हैं, प्रभु से आशीष लेने आए हैं। जो भी बीमारी है, जो भी टेंशन है, प्रभु उसको उठा के फेंकने वाला है। आमेन। अगर आप वचन को सुनेंगे तो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले बोलेंगे, बाजू वाले को हाथ पकड़ के बोलेंगे, आई लगा, आई लगा, आई लगा। वचन सुनेंगे, वचन सुनेंगे, हम आशीषित हो जाएंगे, हम आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन। यहाँ पे कोई भी आए, शर्माना नहीं है। आपको कुछ खाने को देंगे, आप शर्माएंगे, भूखा है तो फिर कैसे होगा?
आप भूखे रह जाओगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप रिसीव करना है, वचन को सुनना है। आमेन। हम वचन में जाएंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, प्रेरित 4 अध्याय 23 से 31। आज हमारा टाइमिंग भी अच्छा है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है आज, क्योंकि 2 बजे से स्टार्ट हो गया था ना, आज थोड़ा लेट नहीं हुआ है ना। आज जो चलाया था जल्दी से लिया, बहुत बढ़िया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे। विश्वासियों की प्रार्थना कोई पढ़ेंगे प्लीज? कोई पढ़ेंगे प्लीज? हाँ हाँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह। पिता परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हालेलुया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों के हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। और आगे, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में है, जिसका तूने अभिषेक किया। हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याद से सुनाते रहे। हालेलुया। आमीन। आइए इस वचन के लिए जोर से ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बड़ी अक्षर में हम देख सकते हैं विश्वासियों की प्रार्थना। कितने लोग बाइबल लेके आए आज? बाइबल नहीं है, नेक्स्ट संडे को मिल जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट संडे को हम फ्री में बाइबल बांटने वाली हूँ, तो प्लीज सब लोग लेकर आएगा, है ना? क्योंकि जो मैं अभी यहाँ पे बोलूँगी तो आप भी देख सकती हो, है ना? क्योंकि आपकी देखने से आपको ही ब्लेसिंग मिलने वाला है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है। आमीन। क्योंकि मेरे द्वारा आप आशीषित हो जाए। आशीष कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, यहाँ से। क्योंकि अभी जो मैं बोलूंगी वो भी यहाँ से बोलूंगी। अभी चंगाई, छुटकारा, रिहाई, भलाई जो भी होगा ये यहाँ से ही होने वाला है। आमीन। तो यही आपके पास नहीं है तो कैसे होगा? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहले वचन रहेगा तब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आमीन। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन ये इसका जो बातें हैं कभी नहीं टलेंगी। आमीन। हम मिट जाएंगे। हमारा माँ बाप दादा दादी पहले था, आज नहीं है, कल हम भी नहीं रहेगा, लेकिन ये हमेशा रहेगा। आमीन। इसलिए पहले इसको लेना है। ये नया नया बताते जाएंगे और हम नया नया आशीष को प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। और प्लीज आप लोग, अगर आपके पास बाइबल है तो लेके आया करें, बाइबल पढ़ा करें। आमीन। तो आइए हम देखेंगे विश्वासियों की प्रार्थना। देखो हम सब लोग विश्वासी है, हम सब पवित्र आत्मा की चलाई है ना?
हम सब खुदा, एक ही खुदा के बेटा और बेटियां हैं, है ना। और हम भूख लगते हैं कहाँ जाते हैं, मम्मी खाना दे, पापा मुझे कपड़े चाहिए, माँ मुझे पैसे चाहिए, है ना। तो वैसा हमको कहाँ जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। कैसे, प्रार्थना के द्वारा। आमीन। जब आप प्रार्थना से मांगोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज हम सीखेंगे प्रार्थना के विषय में। आमीन। कितने लोग मालूम है कुरनेलियुस, कुरनेलियुस जो बाइबल में है, कुरनेलियुस है ना। और कितने लोग मालूम है पतरस, पतरस ना। कुरनेलियुस ने दर्शन देखा। क्या देखा, परमेश्वर ने बोला पतरस को बुला के लेके आओ, क्योंकि वो खुदा का बेटा है, खुदा की बात बोलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इधर सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? हाँ। फिर पतरस ये आप सुनाई दे, है ना, क्योंकि अभी फैन का आवाज है ना। पतरस जब कुरनेलियुस के घर में आने वाले थे, तो उससे पहले कुरनेलियुस ने क्या किया, अपने परिवार को इकट्ठा किया, उसके रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, आजू बाजू वाले लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया। क्यों? क्योंकि खुदा का दास आने वाला है, खुदा की बातों को बोलने वाला है, ऐसा बोल के वो लोग क्या किया, इकट्ठा हुआ, जमा हुआ। जब पतरस आया, पतरस आके जैसे प्रभु की बातों को बोल रहे थे, जैसे वो वचन बोला, पवित्र आत्मा आ गया। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ सुनने वाले के हृदय में पवित्र आत्मा का सामर्थ आया और वो परिपूर्ण हो गया पवित्र आत्मा से, और वो क्या किया, अलग अलग भाषा बोलने लग गया। आमीन। तो अगर प्रभु के वचन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, पवित्र आत्मा आएगा, आपको आशीष से भर के देगा। आमीन। तो आज भी हम प्रार्थना करेंगे। देखो, एक कलीसिया के लोग लो लगा के प्रार्थना किया था, क्योंकि उसकी खुदा का दास जेल में था ना, जेल में खुदा का दास था अंदर, तो वो छूट नहीं सकती थी किसी भी हालत में। लेकिन कलीसिया लो लगा के प्रार्थना किया, तो क्या हो गया, वो जेल का दरवाजा टूट गया और वो खुदा का दास अपने घर पे आ गया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। आमीन। इसीलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। देखो, ये पौल और सिला जेल में था, बंदीगृह में था, इतनी गंदी जगह में उनको बांध के रखा था, लेकिन वो लोग क्या कर रहा था, आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। उनको वो नहीं देखा था जंजीर कितना है, हमको कितना बांध के रखा है, वो लोग ने नहीं देखा। वो लोग ने आत्मा से, सच्चाई से आराधना किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर को पुकारा। उसके बाद परमेश्वर ने सुन के क्या किया, भूकंप आ गया उस जगह में, जहाँ प्रार्थना हो रही थी, जहाँ स्तुति आराधना हो रही थी, वहां पे भूकंप आके पूरा जेल ना, जेल हिल गया। उसके बाद उसकी सारा जो जंजीर जो बांधा था टूट गया और वो जेल से छूट गया। आमीन। तो अगर हमारे जीवन में कुछ बंदीगृह है, अगर आपके जीवन में कुछ बीमारी है, नहीं जा रहा है सालों साल, अगर आपके जीवन में ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, या तो आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं जा रहा है, अगर आप बीमार में है, नहीं जा रहा है, आज आप प्रार्थना करेंगे हम सब मिलके विश्वासी लोग, तो आपके सारे बंधन टूट जाएगा और आपको वो आशीष मिलेगा जो आप यहाँ पे मांगने के लिए आया है। आमीन। तो आज हम सीखेंगे वचन से कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। आमीन। जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था, उनको सुना दिया। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 3 अध्याय और 4 अध्याय को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अभी जो वचन है किसके बारे में है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे पतरस और यूहन्ना की बात चल रहा है। पतरस और यूहन्ना एक लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा भिखारी को क्या किया, चंगा किया यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। वो जन्म से भिखारी, मतलब भीख मांगते थे, क्योंकि वो चल नहीं पाते। उस इंसान को पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, यीशु के नाम से चंगा दिया। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु के नाम से वो जो लंगड़ा है वो चंगा हो गया। और वो क्या कर रहा है, बचपन से जो चल नहीं सकता वो क्या कर रहा है, चल पाया तो वो भाग रहा है, उछल रहा है, खुशियां बना रहा है, वो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो नाच रहा है, कूद रहा है ना, तो बहुत सारे लोग जो मंदिर में आते थे वो भिखारी को देखा कि वो चल रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है ना, तो सब लोग सरप्राइज हो गया। अरे बाप रे, ये तो भिखारी पैर चलते ही नहीं तो वो कैसे चल गया, वो चमत्कार हो गया। बहुत सारे लोग असंभव हो गया उसको देख के, तो देख के असंभव हो गया तो क्या किया, और सब लोग पूछते हैं ना कि ये कैसे ठीक हो गया। कोई तो पूछेगा ना, ये कैसा हो गया, भिखारी जो बचपन से नहीं चल रहा था आज कैसे ये चला, किसने चलाया, कौन डॉक्टर ने चलाया, ऐसा पूछेगा कि नहीं पूछेगा ना, पूछेगा, पूछता है। जब इन्होंने कहा इनके द्वारा मुझे चंगाई मिला, प्रेज द लॉर्ड, तो क्या किया, उससे पहले मैं अपना छोटा सा गवाही देना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरी भाई है ना, मेरा छोटा भाई है, वो भी 2 साल बिस्तर में था, 2 साल बिस्तर में ना, ऐसे सुकरा हो गया था, लकड़ी के जैसा इतना सुकरा हो गया था, एन थाबुंग ना जों नागामिनिया, एन थाब बाइदि ऐसा सुकरा हो गया था, और वो किसी भी हालत में चल नहीं सकते थे। उससे थोड़ा छोटा भाई है, उससे थोड़ा बड़ा भाई, वो क्या करता था, उठा के टॉयलेट लेके जाता है, उठा के बिस्तर में छोड़ देता है, ऐसा था, ऐसे हालत था। लेकिन एक दिन मैंने क्या किया, एक पास्टर को मेरे घर पे लेके गया, उस पास्टर के द्वारा परमेश्वर ने उनको चंगा किया, और मेरे पूरे गांव वालों को मालूम था कि ये लड़का अभी मर जाएगा। कोई भी आजू बाजू वाला मेरे घर पे आते हैं, देखते हैं, रो के जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, अरे तो मर जाएगी, ऐसा रो के देख के जाता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन एक दिन मैंने क्या किया, एक पास्टर को लेके गया अपने घर पे, और जैसे ही प्रार्थना हुआ इतनी रोया, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर था, दुष्ट आत्मा ने चिल्लाया, रोया, फिर वो मेरी भाई की बॉडी में से हट गया। तो मेरा भाई ऐसा उठ रहा है, खड़ा हो रहा है, नाच रहा है, और वो भाग रहा है। आमीन। देखो परमेश्वर की प्रार्थना में है ना, प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है, परमेश्वर सुनता है हमारी प्रार्थना को। आमीन। जब मेरा भाई चंगा हो गया तो लोग देखने लग गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कहाँ गया, कौन आया। और थोड़ा थोड़ा मालूम था मेरे गांव वाले को कि पास्टर लेके आएगा, ये प्रार्थना करेगा, चंगा हो जाएगा। उससे पहले हमारे गांव वाला ने क्या बोला था, यहाँ पे किसी इंसान को हमारे गांव के अंदर एंट्री नहीं देना है, कोई भी इंसान बाहर से हमारे गांव में एंट्री नहीं होना है, ऐसा बोल के धमकी दिया मेरा बाप को जाके घर पे। और मेरा बाप डर के बोलता है, गांव वाला को डर के बोलता है, पास्टर को मत लेके आओ। मैं बोला हाँ, अभी तो बोल रहे थे लेके आओ, अभी बोल रहे नहीं लेके आओ। ठीक है, मैं अपनी माँ भाई को देखने आऊंगी, ऐसा बोल के मैंने फोन कर दिया, पापा को बताया नहीं, मैं लेके आया और मैं अपना काम किया। और अपना काम करते करते जो मेरा भाई है ना, रात को प्रार्थना किया, रात को प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, सुबह सुबह उस टाइम है ना, कुआं में औरत लोग क्या करते थे, कुआं में जाके पानी लेके आती थी, है ना, सवेरे सवेरे के टाइम में। तब मेरा भाई ना एक नया बाइक लेके रखा है, पल्सर 220 का नया बाइक, एकदम नया, उसका दिल होगा उसको चलाने का, है ना। तो मेरा जैसा चंगा हो गया, सुबह सुबह मेरा भाई जो चलने लगा, भागने लगा, वो सुबह सुबह 5 बजे, हम लोग उठा भी नहीं, मेरा भाई उठा, जो बीमारी था चंगा हो गया। सुबह 5 बजे क्या किया, वो बाइक लिया, और जहाँ लेडीज लोग पानी लेके जाता है ना, उधर से वो यूं गया और 2 मार्केट ऐसा घूम के आया। बाद में देखा सब लोग हैरान। उसके बाद में मेरा भाई का पीछा लग गया, ये कैसे हो गया। फिर पास्टर हमारे ही घर पे था। उसके बाद में मैंने बोला मैं बुआ के घर पे जाती हूँ, उधर हम लोग प्रार्थना करेंगे थोड़ा सा, ऐसा बोल के हम लोग गया था। इतने सारे हम लोगों के पीछे आ गया, हमको मालूम भी नहीं, इतना सारा, कम से कम 500 लोग से ज्यादा लोग आ गया था। प्रेज द लॉर्ड।
और जितने भी लोग आया ना, जब खुदा का दास ने प्रचार किया, बारिश आया, इतना जोर जोर से बारिश आया, एक जन भी वहां से नहीं हटा। और पास्टर भी इतना जिद्दी था, बोलता है ये बारिश नहीं है, वो आशीष है प्रभु का। ऐसा बोल के वो प्रचार करते करते 5 मिनट में बारिश भी शर्म मार के चला गया। प्रेज द लॉर्ड। और जितने छोटे छोटे बच्चे था ना, औरत लोग अपने छोटे बच्चे को, इतने 1 साल भी नहीं हुआ, 1 महीना 2 महीना का छोटा बच्चा को गोद में लेके बारिश में बैठा है, वो भी हटने को रेडी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग भी आया, सब लोगों को परमेश्वर ने छुआ और ब्लेस किया। बहुत 8 साल के लोग था, 8 साल जो बच्चा नहीं था उनका बच्चा हुआ, जो चल नहीं सकती थी चल पाया। बहुत सारे ऐसा मिराकल को परमेश्वर ने उस जगह में करके दिखाया। आमीन। आज वो परमेश्वर आज यहाँ पे काम करने के लिए आया है। आमीन। अगर मेरा भाई चंगा हो सकता है तो आप भी चंगा हो सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे परमेश्वर का सामर्थ कभी बंद नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। मेरा परमेश्वर काल भी जैसा था आज भी वैसे, काल भी वैसे ही रहेंगे। आमीन। वो बदलता नहीं है और ना तो बदलेंगे। आमीन। तो हम वचन में आएंगे। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना, आवाज आ रहे ना? पतरस और यूहन्ना को क्या किया, लोगों ने देखा कि वो चंगा कर रहा है। पता नहीं, यहाँ तो एक ही जन को लिखा, पता नहीं कितने लोगों को चंगा किया होगा परमेश्वर ने उन दोनों के द्वारा, है ना? आमीन। क्योंकि यहाँ पर भी मेरे द्वारा बहुत लोगों को चंगा करके हो गया। पता नहीं, ये तो खुदा का दास है, कितने लोग चंगा हो गया होगा उनके द्वारा, है ना? तो उनके द्वारा चंगा को देख के उनकी जो याजक लोग है ना, मंत्री लोग, याजक लोग, पुरनियो लोग क्या कर रहा है, उन लोगों को बुलाया, पतरस और यूहन्ना को बुलाया, फिर धमकी दिया, तुम प्रार्थना नहीं करना है ना, चंगाई नहीं देना है। देखो हमारे गांव में भी जब मैं सेवा कर रही थी, प्रभु की प्रार्थना कर रही थी, मैं तो भोला भाला इंसान में प्रार्थना करने वाले, हमारे गांव में बीबीसी मालूम है ना, बीबीसी, प्रभु आशीष दे बीबीसी को, मैं यूट्यूब में बोल रही हूँ। हमारे उदालगुरी एरिया में सबको सब लोग जानते हैं मुझे, जिनिया मिनिस्ट्री बोलेंगे तो। बीबीसी का लोग क्या किया, आके मुझे मीटिंग बैठा कि तुम प्रार्थना नहीं करना है। मैंने नहीं माना। हमारे मंडली लोग आया, मैं नहीं माना। आंसलिक लोग आया, नहीं माना। बीबीसी का आदमी आया, मैं नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसने मेरे को थोड़ी दिया है ना। जब मैं दुख में था, टेंशन में था, मेरा भाई नहीं चल रहा था, क्या तुम लोग आए थे? नहीं आया। अभी प्रार्थना करके चलो चंगा हो रहा है तो तुम आके बोल रहे तुम ऐसा नहीं करो। फिर मीटिंग बैठा, बहुत बार मीटिंग बैठा, फिर लास्ट में एक बड़ा मीटिंग हुआ। उसमें क्या बोलता है, 2 ही ऑप्शन था मेरे पास, प्रार्थना छोड़ेंगे तो तुम हमारी मंडली में रहेंगे, प्रार्थना नहीं छोड़ेगा तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वाले को भी बॉयकॉट। प्रेज द लॉर्ड। फिर मैं 1 मिनट के लिए सोचा, देखो खाली मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरा घर वाला तो मेरे साथ खड़े है, लेकिन वो लोग तो नहीं करता है ना, वो लोग तो चंगाई नहीं दे रहे ना। तो मैं ऐसा 1 मिनट के लिए मैंने सोचा क्या करूं मैं। फिर मुझे इतनी आंसू आ रही थी, ऐसा मेरे को जैसे कि मर्डर करता है, ऐसा मुझे बिठाया है। और बहुत पीछे लोग, इतने गुस्सा से भरा हुआ लोग था वहां पे, चप्पल उठा के, है ना, जो मरने पे ऐसा बैठा था। लेकिन वहां पे मैंने 1 सेकेंड के लिए ऐसा लगा था, मैं अभी क्या करूं, मेरा परिवार भी मेरे साथ आ गया। तो मैंने 1 मिनट के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना कर रही थी तो मुझे आंसू आ रहा था। हाँ, आंसू आ रहा था क्योंकि फैमिली भी आ गया ना, तो मुझे आंसू आ गया था। आंसू आया, फिर मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मेरे एक भी आंसू नहीं गिरनी चाहिए इन लोगों के सामने, मेरा एक भी आंसू नहीं निकलना। ऐसा जैसे मैंने मेरे मन से बोला, मेरा एक भी आंसू, तो जो थोड़ा था वो भी सूख गया। प्रेज द लॉर्ड। और ना वो लोग ने मुझे 2 ही ऑप्शन रखा। अब ये ऑप्शन ये था, प्रार्थना करेंगे तो तुम आउट, तुम्हारे परिवार के साथ बॉयकॉट, अगर प्रार्थना छोड़ेंगे तो हमारे पास, ऐसा बोला था। तो मैंने बोला, मैं इतना दुख में था, इतनी संकट में थी,
मेरे घर में परिवार में इतनी प्रॉब्लम था, तब कोई नहीं आया। अभी ठीक हो गया, लोगों की अच्छा हो रहा है, तो क्यों रुकावट। मैंने बोला मैं आप लोगों को छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे खुदा को मैं नहीं छोड़ सकती। आमीन। तो मैंने नहीं छोड़ा खुदा को, और खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा। वो लोग ने मुझे बॉयकॉट कर दिया। जब बॉयकॉट कर दिया, मैंने उसी मीटिंग में मैं माँ को बोला, माँ चलो हम जीत गया, ऐसा बोल के मैं आया, चले गए अपने घर पे, हम जीत गया बोल के। वैसे उन लोगों को लगा था कि हम हार गया, हमको दुख भी लगा था, लेकिन मैंने ऐसा बोल के आया ना, तो अपनी अपनी झगड़ा होने लग गया। हम तो चले गए, वो लोग अपने से झगड़ा हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, है ना, प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद जब मैं खड़ी हो गया, मिनिस्ट्री करने लग गया, इतने सारे लोग वहाँ पे हो गया। मैं मंडे को फास्टिंग प्रोग्राम रखती थी, वहाँ पे इतने सारे बढ़ गया, इतने बढ़ गया, कम से कम 2000 एक दिन में आते थे एक सर्विस में। प्रेज द लॉर्ड। कितने सारे लोग। फिर उसको देख के लोग जलन हो गया। फिर ना जो बीबीसी के अंदर का जो भी लोग आते थे, जिनके पास पैसा नहीं है, जो डॉक्टर के पास जाने को पैसा नहीं है, ऐसा वाला लोग हमारे घर पे आते थे, है ना, बहुत गरीब लोग हमारे घर पे आते थे। तो उनको क्या बोला, घर घर में जाके, मंडली में जाके क्या बोला, ये हमारे गांव से कोई भी जीनिया मिनिस्ट्री में जाएगा तो बॉयकॉट करेगा। सबको ऐसा अनाउंस करवाया अपने अपने गांव में। और जो विश्वासी नहीं था ना, जो परमेश्वर के लोग नहीं था, वो लोग भी गाड़ी भर भर के आते थे। उनके गांव में भी मैसेज कर दिया कि तुम लोग का क्रिश्चियन के पास आके प्रार्थना ले रहा है। तो वो लोग भी एक्शन ले लिया, और हमारा भी जो गांव वाले थे, बीबीसी के अंदर जो लोग थे, वो लोग भी बॉयकॉट से डर के नहीं आया। तो बहुत सारे अभी विश्वासी लोग कम हो गया, लेकिन जो भी आ रहा है प्रभु उसका काम कर रहा है। आज मैं दिल्ली में शादी करके आया, लेकिन अभी भी मिनिस्ट्री चल रहा है। अभी भी जैसा परमेश्वर काम करता था, अभी भी वैसा ही काम कर रहा है। आमीन। अभी मैं तो अकेले था, लेकिन अभी 2 पास्टर को खड़ा करके आई हूँ, और 2 पास्टर के द्वारा ऐसे ही काम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है। आमीन। तो आज हम वचन में जाएंगे। यहाँ पे पत्रोस और यूहन्ना ये दोनों को, मतलब बहुत सारे लोगों को चंगा दिया, चंगा किया ना, चंगा किया। तो उन लोगों के गांव वाला को, याजक लोग को, है ना, उनकी जो प्रधान लोगों को गुस्सा आ गया, तो उनको क्या बुलाया और उसको धमकी दिया। बोला यहाँ से तुम लोग अभी प्रार्थना नहीं करना है, हीलिंग नहीं करना है, ऐसा बोल के क्या किया, उन लोगों को सुनाया। किसको सुनाया? पत्रोस और यूहन्ना को सुनाया। आमीन। तो ये सुनकर उन्होंने एक चीज होकर उसे सबसे परमेश्वर से कहा। हालेलुया। तो यहाँ पे है ना, वो लोग जब वो लोगों को क्या बोल रहा था, जब खुदा का दास पत्रोस और यूहन्ना याजक के पास से जब चले गए, जब वो धमकी मिल के वो चले गए, विश्वासी लोगों के पास गया, अपने दोस्तों के पास गया, जो परमेश्वर के लोग हैं, वहां पे वो लोग यूहन्ना पत्रोस जाके उन लोगों को बताया, अपनी हाल बताया। हाँ, और उन लोग को बता के क्या कर रहा है, वो लोग एक मन होके ना, एक मन होके क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये सुनकर उन्होंने एक चीज ऊंचे सबसे परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, वो पत्रोस यूहन्ना अपने साथियों के पास चले गए, और वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आमीन। तो आज हमारी जो कलीसिया में है, तो हम लोग एक साथ में प्रार्थना करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े काम हो सकती है। आमीन। लेकिन हमारे विश्वासी लोग ना, आजकल क्या होता है, एक मन नहीं है। कोई कोई का मन इधर है, कोई कोई का मन इधर है। साखला सानजासना भाजानानै थायो जोंनि प्रार्थना खालामग्राफ्रा। प्रेज द लॉर्ड। अगर कलीसिया का लोग एक मन होके प्रार्थना करेंगे ना, तो ये प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। आमीन। क्योंकि आज बहुत सारी कलीसियों में मैंने देखा है, आधा लोग ग्रुप बन जाता है, प्रार्थना करते हैं, आधा लोग गॉसिप करने वाले बन जाता है, आधा लोग
दूसरों को देखने में लग जाता है ये कैसा पहना है, कैसे खाया, कैसे आया। ऐसे भी लोग एक ही कलीसिया में आजकल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो मन है एक नहीं है, इसलिए हम जो मांगते हैं ना वो नहीं मिल पाता है। देखो जब कुरनेलियुस के घर में जब पवित्र आत्मा आया, प्रार्थना करते, उसके वचन सुनते ही पवित्र आत्मा आके क्या किया, परिपूर्ण हो गया पवित्र आत्मा से, अन्य भाषा बोल गया। आज अन्य भाषा क्यों हमारे बीच में नहीं है? क्योंकि हमारा मन एक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें एक मन होना है। बहुत सारी ऐसे भी रहता है, मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, ऐसे भी रहता है। लेकिन ये जो अंदर से जो भरा हुआ ना, ये इसको निकाल के फेंको। जो बाहर का गंदगी है यहाँ से फेंको। देखो पवित्र हमारा वचन क्या कहता है, मैं आपकी दरवाजा को खटखटाता हूँ, है ना, दरवाजा खोल। दरवाजा कहाँ है? ये दरवाजा बोल रहा है। चर्च की दरवाजा को नहीं बोल रहा है, ये इसकी दरवाजा को बोल रहा है। हमारे दिल की दरवाजा को खोल के मैं आपके भीतर आ जाऊँ। हमें क्योंकि आज हमारा दिल के अंदर ना जगह ही नहीं है। किसी की करवाहट लेके बैठ जाता है, किसी के लालच लेके बैठ जाता है ना, यहाँ तो दुख को लेके बैठ जाता है। ये खाली ही नहीं होता तो फिर आएगी कैसे? हम खाली करो आप मेरे दिल को। किसी की जलन यहाँ पे भर के रखता है, ये जलन रहेगा तो आप भरेगी कैसे? आप बर्तन खाली हो जाओ तब बर्तन खाली रहेगा तो भर सकते हैं ना। बर्तन को खाली करेंगे तो बर्तन में भर सकते हैं। अगर आप भरा हुआ है तो डालने से भी वो गिर ही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अपना बर्तन खाली रखना है। आमीन। और हमें एक चीज में होके प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारी प्रार्थना में चंगा है, छुटकारा है, रिहाई है, भला है, आपकी समस्या जो भी है वो सब दूर हो जाता है। आमीन। क्योंकि प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना। आमीन। अगर आप मुझसे बात करेंगे तभी तो मैं आपको जानूंगी कि आपका क्या हाल है। अगर हम प्रभु से बातें नहीं करेंगे तो प्रभु कहाँ से हमको सुनेंगे, है ना। क्योंकि प्रभु कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है। प्रभु देखता है, प्रभु को मालूम है आपको ये चीज चाहिए, लेकिन ये नहीं बोलेगा ये लो 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 लो, नहीं बोलेगा। आपको मांगना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर आपको देंगे। आमीन। तो यहाँ पे पतरस और यूहन्ना क्या कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ मिलके प्रार्थना कर रहा है। क्या बोल के? हे स्वामी। स्वामी का मतलब है हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, हमारे अब्बा पिता, हमारे दूल्हा, हमारे परमेश्वर। आमीन। हमारे दोस्त, क्योंकि उसने हमको अपनी बेटा बेटी बनाया है। आमीन। उसने हमको नाम लेके बुलाया है, उनको हमारा नाम भी पता है। आमीन। इसलिए उन्होंने क्या बोला, हे स्वामी, जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है बनाया। मतलब ये लोग वचन को निकाल के प्रार्थना कर रहा है। आमीन। तो यहाँ पे तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, हे अन्य जातियों ने हुल्लार क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों बेकार बातें की। प्रेज द लॉर्ड। ये भजन संहिता 2 अध्याय में से लिया है वचन। भजन संहिता 2 अध्याय में से लिया है ये वचन। देखो ये लोग क्या वचन को निकाल के प्रार्थना कर रहा है। वचन को जब निकाल के आप प्रार्थना करोगे तो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। क्योंकि देखो आज हम बहुत सारी समस्या में है ना। आज अगर हम ऐसा है कि हमें चंगाई चाहिए, है ना, तो हमें प्रार्थना करना है चंगाई के लिए। कैसे प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर आपने याईर की बेटी को जिलाया, आपने मुर्दा लाजर को जिलाया, आपने लंगड़े भिखारी को आपने चलाया यीशु के नाम से। कल उसको जिलाया था, आज मुझे भी जलाओ, आज मुझे भी जिलाएगा, आज मुझे भी चंगा करेगा। ऐसे हमको प्रार्थना करना है। आमीन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेलापन हूँ तो आप वचन को निकालो, आप वचन से प्रार्थना करो। परमेश्वर तूने कहा है वचन में, तू कभी ना छोड़ने वाले, हमारी आखिरी तक अंत तक हमारे साथ रहने वाला यहोवा परमेश्वर। आमीन। क्योंकि उसने वचन में बोला है हम तुमको कभी नहीं छोड़ेगा ना हमको त्यागेगा। आमीन।
यशायाह 49:15-16 में बोला है, एक दूध पिलाती माँ अपनी बच्ची को छोड़ सकता है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो कभी हमको नहीं छोड़ सकता। आमेन। देखो हम देखते हैं कचरा डब्बा में बच्चा को पैदा करके फेंके जाता है, देखा है ना, होता है ना। देखो हमारा वचन कहता है, अपनी माँ बच्ची को दूध पिलाती माँ बच्ची को छोड़ सकता है, लेकिन हमारे जो परमेश्वर है हमको कभी नहीं छोड़ेगा, ना हमको त्यागेगा। इसलिए हमें क्या करना है, वचन से प्रार्थना करना है, वचन के द्वारा आपको परमेश्वर काम करेंगे। आमेन। तो हम देखेंगे 29 को, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देखो यूहन्ना पतरस को धमकी दिया था, है ना, धमकी दिया था कि तुम लोग प्रार्थना ना करें, लेकिन वो लोग क्या कर रहा है, एक मन होके प्रार्थना किया। तो यहाँ पे प्रभु को बता रहा है उनकी धमकियों को देख, और वो क्या बोल रहा है, और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। देखो वो लोग चंगा कर रहा था तो क्या बोला था, तुम चंगा नहीं करने का ये वो बोल के ना वो लोग ने उसको बॉयकॉट कर दिया, वो लोग को अलग कर दिया। लेकिन ये लोग हियाव नहीं छोड़े, वो लोग ग्रुप में आके प्रार्थना किया और प्रार्थना करके परमेश्वर को बताया कि ये उन लोग ने धमकी दिया, लेकिन वो धमकी को देख के क्या प्रार्थना कर रहा है, वो लोग ने क्या प्रार्थना किया मिल के, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और उस और अपने दासों को ये वरदान दे। वरदान मांगा प्रभु से, उन्होंने क्या वरदान मांगा कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। मतलब उन्होंने बोला नहीं, प्रभु ये लोग ने मुझे गाली दिया कि हमको प्रार्थना नहीं करने के लिए बोला है, हमको ये पसंद नहीं कर रहा है, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं ये लोग गांव वाले को पसंद नहीं है, ऐसा वो लोग ने प्रार्थना नहीं किया। क्या प्रार्थना किया, हमें वरदान दे कि मैं तेरे वचन को हियाव से बता सकूं। आमेन। उन्होंने ऐसे वरदान मांगा, क्या मांगा, प्रभु की वरदान मांगा ताकि उनका जो वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, उसको सारी जगह में बता सके। आमेन। वो वरदान मांगा है। और आजकल हमारी वरदान क्या मांगते हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दो, प्रभु मुझे आत्मिक संगाई दे दो, प्रभु मुझे घर दे दो, प्रभु मुझे बंगला दे दो, प्रभु मेरा ये दर्द है, ऐसा है वैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा वचन कहता है जो प्रभु की इच्छा के द्वारा हम मांगेगी, प्रभु की वचन ना प्रभु की इच्छा मांगेगा तो वो आपको जो आपकी परेशानी है वो तो ठीक होगा, लेकिन वो वरदान भी आपको मिल जाएगा। आमेन। आप जो भी आज काम करते हो प्यार से करना, और ये ऐसा सोच के करना यही मेरा आखिरी मौका है, मैं वही अच्छा करूंगी, जितना आपको बेस्ट देना है उसी मौका है, वही पे आपको बेस्ट देना है, बाकी वो तो चलता रहेगा। जब आप काम करें अच्छी से करो, दिल से करो, प्यार से करो, वो एक दिन वही अच्छा है आपका पीछा करेगा, बहुत दूर हो भी जाएगा। आपके फ्रेंड जिनको आपने आशीष किया, जिनको आपने अच्छा काम करके दिया, कल वो संकट में रहेगा तो वो आपको ही याद करेगी। आमेन। इसलिए जो भी करेंगे अच्छा से करना। देखो ये लोग क्या वरदान मांग रहा है, मुझे ये वरदान दे दो कि मैं तेरे वचन को हियाव से बता सकूं। आमेन। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया इन लोग ने बॉयकॉट कर दिया, इन लोगों को सता दो, नहीं, इनका प्रार्थना ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या बोला, मुझे वरदान दे ताकि मैं तेरे वचन को हियाव से बता सकूं, मतलब परमेश्वर के बातों को जगह जगह फैला सकूं। आमेन। जब तक परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हम कहीं भी जाके प्रभु के प्रसार नहीं कर सकता। देखो पेंतीकोस्त के समय में यीशु मसीह ने क्या बोला था, तुम लोग इंतजार करो, मैं अपनी आत्मा को भेजेगा, है ना। जब भेजेगा बोला, वो लोग ने छेले लोग क्या किया, एक कमरे में बंद चुपके से उसका आत्मा को क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। जब इंतजार किया था पवित्र आत्मा आया और आके वो लोग अन्य भाषा बोला। जब अन्य भाषा बोला मतलब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, तो अन्य भाषा बोला तो लोगों को ना, जो लोग थे बाहर, रूम के जो बाहर था, वो लोग प्रार्थना करने वाला को क्या बोला, अरे ये लोग दोपहर में दारू पी के बैठा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। दोपहर में कौन दारू पीता है ना।
ऐसा बोला। ये लोग प्रार्थना कर रहा है, उनको पता नहीं, लेकिन उन लोगों को लगा ये लोग दारू पी के ऐसे ऐसे भरभरा रहा है। लेकिन प्रभु का आशीष है, जिनको पवित्र आत्मा मिला, जिसको पवित्र आत्मा मिला, उस रूम से निकला, और उस रूम से निकलते निकलते वो एक जन हमारे ये इंडिया में भी आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे इंडिया में कौन आया था? थॉमस। कौन बोल रहा है? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आइए जोर से ताली बजाएंगे सिस्टर के लिए। थोमा आया। वहां से, कहां से? जहाँ पवित्र आत्मा आया था, वहां से अन्य भाषा मिला, वहां से प्रभु की सामर्थ मिला, और वो चलते चलते हमारे इंडिया आ गया, और हम भी उसी के अंदर है। आज वही पवित्र आत्मा जो उनको दिया था, आज पवित्र आत्मा ये पे है। आमेन। और वही आत्मा हमको आज रेडी करेंगे। आमेन। और वही आत्मा हमारे जीवन में आएगी तो हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें वरदान दे कि मैं तेरे वचन को याद से बता सकूं। आमेन। तो हम भी आज क्या करना है? हम भी उनकी इच्छा में चलना है। हम भी उसकी इच्छा के द्वारा क्या मांगना है? उनकी वचन की मांगना है कि जो हम प्रभु के लिए काम कर सके। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा की चिद और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। आमेन। उन्होंने और भी वरदान मांगा। वो लोग ने हीलिंग किया था ना, हीलिंग करने को रुकावट किया था, तो उन्होंने क्या बोला? तेरे जो चंगा करने वाला हाथ है वो हमारे पास आए। मतलब उनका हाथ जब हमारे सिर पे आएगा तो हम जिसको भी छुएगा वो चंगा होते जाएगा। आमेन। वो कोई भी बिना चंगा होके नहीं रहेगा, क्योंकि उनका जो हाथ हमारे सिर पे है, तो हम जिसके लिए भी प्रार्थना करें वो हो जाएगा। आमेन। आज बोलेगा कैंसर निकल जाओ, कैंसर चला जाएगा। एड्स को बोलेगा एड्स बीमारी निकल जाओ, निकल जाएगा। आज आपकी जितने भी बड़े पहाड़ आपके जीवन में है, आपके पहाड़ जीवन में, आपके जीवन में वो पहाड़ हो सकता है। आप बीमारी है, क्लेश में है, आपका छुटकारा नहीं मिल रहा है, आप बहुत दवाई खा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन प्रभु का आकर आप ये ऊपर हाथ आया तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। आमेन। आमेन। और प्रभु से प्रार्थना करना है कि हम याब से तेरे वचन को सुना सको। आमेन। आज कितने लोगों को बताया कि हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हम चंगा हुआ। कितने लोग वचन को बताता है ना। जो बताता है वो किसकी महिमा करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। जो एक लाइन अगर आप दूसरों को बता रहा है तो इसका मतलब आप परमेश्वर की महिमा कर रहा है। आमेन। और आज परमेश्वर उसी को ढूंढ रहा है जो मेरी बातों को याद से इधर उधर सुनाए। आमेन। और जो प्रभु की बातों को सुनाएगी वो क्या करेगा? परमेश्वर का जो चंगाई वाला हाथ उसके ऊपर रहेगा। किसके ऊपर? जो प्रभु की वचन को बता रहा है, जो प्रभु की वचन को सुना रहा है, जो प्रभु के वचन को प्रचार कर रहा है, जो लोगों के लिए दुआ कर रहा है, उनके ऊपर वो चंगाई वाला हाथ आ रहा है। आमेन। और जब उसके हाथ आएगा, हम जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे वो हो जाएगा। आमेन। तो यहाँ पे उन लोग ने क्या मांगा? चंगाई करने वाला हाथ मांगा। किसका हाथ मांगा? परमेश्वर का हाथ मांगा। आमेन। परमेश्वर का जो चंगाई वाला हाथ हमारे ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा, तो आप भी किसी के लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु हमारा सुनता है। आमेन। हमारा जो प्रभु है ना वो बेहरा नहीं है, ऐसा किताब में बोला है। वो बेहरा नहीं जो सुन ना सका, उसका हाथ छोटा नहीं जो दे ना सका। आमेन। उसका हाथ लंबा है, जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है। आमेन। क्योंकि मैंने दुआ किया था मेरी लाइफ के लिए कि मैंने बोला था प्रभु मुझे नौकरी करने वाला पति चाहिए। हाँ। और मैं जानती थी मेरे गाँव में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे चाहिए। हाँ, जो मुझे चाहिए ऐसा मेरे गांव में मेरी नज़र में कोई नहीं था, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब मैंने मांगा वहाँ पे मैं बदनाम हो गया ना, बॉयकॉट हो गया ना गांव में। बॉयकॉट हो गया, बदनाम हो गया। फिर लोग तो आता है चंगा होते जा रहा है, फिर भी मैं दुखी हो गया। तो मैं बोलने लगा प्रभु तुमने आदम को अकेला देखा तो अच्छा नहीं लगा ना, हवा को भेजा, मुझे भी भेज दो।
मेरे लिए भी भेज दो। मैंने यही एक ही लाइन बोल के प्रार्थना किया। 2 महीने के बाद पता नहीं कहाँ से मेरा पति और मेरा सासू माँ जाके मेरे को एंगेज करके आया। वो लोग मेरे को देखने के लिए गया था, वो लोग ने एंगेज करके आया, रिंग सेरेमनी करके आया। तीसरे दिन फर्स्ट गया, सेकेंड दिन रुका, तीसरे दिन रिंग सेरेमनी करके वापस आया। फिर 1 महीने के बाद में शादी करने को गया। शादी के बाद में मुझे शादी के दिन, जिस दिन शादी था उसी दिन उठा के लेके आया। जिस दिन लेके आया था, मैं हमारा लोग तो है ना, बहुत सारी लोग हैं जो मुझे प्यार करता है। वो क्या कर रहा है, सिस्टर को अभी नहीं जाने दूंगी बोल के खींच रहा है। और मेरे सासू माँ ऐसे खींच रहे, मुझे गाड़ी में बिठा दिया। उसके बाद मुझे गाड़ी में बिठाया। मेरा पति है ना, वो सूटकेस लेके आ रहा था। तो गांव वाले ने क्या किया, तुमने मेरी बहन को लेके गया, तुमको नहीं जाने देंगे बोल के उसको बहुत सारा लोग ने मिल के ऐसा खींचा। और वो तो इतनी मोटे है ना, उसके बाद बहुत ताकत भी होगा। तो क्या करता है, ऐसा करके ना वो भाग के गाड़ी में बैठ गया और हम आ गया। प्रेज द लॉर्ड। देखो मेरे सासू माँ बहुत अच्छा बताने को आता है मेरी कहानी। मैंने मेरे पति को कभी देखा नहीं, कभी मालूम नहीं। दिल्ली शहर में पहले बार आया जिस दिन मेरा शादी होके आया। मेरे पति को मैं कभी नहीं देखा था, कभी भी बात नहीं हुआ था। अचानक से परमेश्वर ने मुझे मिला दिया। आमेन। क्योंकि मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की सेवा करती हूँ, मैं प्रभु की हर एक उसको मैंने ऐसा काम किया प्रभु के लिए। मैं अपनी इच्छा सब मार दिया था। मैं सब अपनी इच्छा को मार दिया था। मैं खाली इंसान रह गया था, सब मेरी इच्छा मार दिया था। और मैंने मांगा, प्रभु ने 2 महीने में उत्तर दिया। अगर मेरे जीवन में हो सकता है तो आपके जीवन में भी होगा। आमेन। क्योंकि आप भी प्रभु के ही बच्चे हैं। आमेन। आज हमारी प्रार्थना करने को नहीं आता, क्योंकि हम वचन को नहीं बोलता है ना, इसलिए हमारा जो प्रार्थना है वो डिले हो जाता है। अगर आप वचन को निकाल के आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा हो जाएगी। आमेन। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जब ये प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जो भी इकट्ठे थे हिल गया। प्रेज द लॉर्ड। जब विश्वासी लोग एक मन होके एक साथ प्रार्थना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा, वो जो जगह प्रार्थना किया था हिल गया। आमीन। तो आज आप और मैं विश्वासी एक मन होके प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में जितनी भी गंदी पहाड़े हैं वो सारी चले जाएगा। आमीन। हमारे जीवन में जो पहाड़, जो बोलते हैं ना प्रभु का वचन, जो पहाड़े उखड़ जा बोलेगा वो समुद्र में गिरेगा। आज वही पहाड़ जो हमारे जीवन में है, आपका पहाड़ दुख होगा, है ना, क्लेश होगा, अपने घर पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये सारे क्लेश चला जाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। देखो यहाँ पे जहाँ वो लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे वो जगह ही हिल गया। तो सोचो कितनी जगह हिलने का मतलब। वो जेल में था, बंदीगृह में, वो जेल वहां पे भूकंप होके वो पूरा टूट गया, चेन जो बंधन था। आमीन। अगर यहाँ पे वचन में लिखा है तो अगर हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो यहाँ पर भी पवित्र आत्मा आएगा और यही जगह हिल जाएगा। आमीन। ये हम हिलने का देखा नहीं होगा, नहीं भी देखेगा, लेकिन हमारे जीवन आज से चेंज हो जाएगा। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं है। आमीन। जब ये प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान रहा। आमीन। जो पवित्र आत्मा जो उस स्थान में आया हिल गया और ना सब लोग पवित्र आत्मा पाके क्या किया, याब से क्या कर रहा है, वो वचन को सुना रहा है। आमीन। आज आप और मैं प्रार्थना करके वचन सुनाने वाला बनना है, लोगों को बताना है कि प्रभु का राज्य हमारे जीवन में है। आमीन। आज बहुत सारी घर में जाके देखो, बहुत सारी अच्छा पहनते हैं, औरतें दिखाते हैं, लेकिन उसके अंदर जाके गा तो उसके अंदर है ना दुख है, बीमारी है, टेंशन है, कुछ भी अच्छा नहीं है। वो लोग नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि हमारे बोलने से कोई सुन ना ले, है ना।
वो डरते हैं। लेकिन अगर आप मसीह है, मैं मसीह हूँ, हम खुदा का बेटे बेटिया है, तो आप दूसरों को वचन बताओ, आप प्रभु के बारे में बोलो। प्रभु अगर आप प्रभु के लिए काम करें तो प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। आमीन। बहुत लोग बोलता है मुझे पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता है हमको? क्योंकि हम आलसी है, हम दूसरा को बता नहीं, प्रभु का वचन नहीं बताता है। इसलिए प्रभु हमको जो भी मिलना है हमको वो हम नहीं मिल पाता है। हमको बड़ी आशीष मिलना है, आशीष आ ही रहा है, लेकिन जो हमारे जीवन में गवाही होता है वो गवाही को हम छुपा के रखता है। इसलिए जो हमारे पास जो बड़ा आशीष आना है वो रुक जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन बहुत बड़ा काम करता है। वचन से आप चलोगे, वचन आपको चंगा करेगा। आपकी वचन के द्वारा अगर आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में आपके परिवार हिल जाएगा, आशीष से हिल जाएगा। आमीन। और वो बरकत वाला आशीष आपके जीवन में आएगा। आमीन। मैंने कहा बरकत वाला आशीष आपके जीवन में आएगा। सुनाई नहीं दिया? बरकत वाला आशीष आपके जीवन में आएगा। आज आप सेम नहीं जाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। आज आप सेम नहीं जाएंगे। नहीं चाहिए? चाहिए? मैंने कहा आज आप सेम नहीं जाएंगे। आमीन। ये हुई ना बात। इतनी पैसा खर्च करके इतनी दूर से आई है, मैं आपको दे रही तो क्यों नहीं ले रहा है? ये आपकी प्रॉब्लम, मेरी नहीं है। मेरे को जो देना था मैं दे रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज आप सेम नहीं जाएंगे। बोलो आमीन। आज आप बरकत को पाएंगी। आज आप चंगा हो जाएंगे। आज आप आशीषित हो जाएंगे। आज के बाद आपका फ्यूचर अच्छा होगा। आज से आपका बरकत शुरू हो गया है। आज से आप आशीषित है। आपके द्वारा आपकी फैमिली आशीषित है। आपकी जॉब आशीषित है। आपकी पैसा रुपया आशीषित है। आपकी बारी बागान आशीषित है। आज हम लोग प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं। प्रभु का वचन हमारे जीवन में आ चुके हैं। प्रभु का वचन हमको बचाएगा, हमको छुड़ाएगा, हमें चंगा करेगा। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए उत्साह हो जाएगा। आमीन। आमीन। आइए इस वचन के लिए जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। मैंने ऐसा देखा है, किसी को यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, इस साइड में दर्द है। कौन है? शर्माना नहीं है, यहाँ पे दर्द रहता है। इस साइड में दर्द है, कान में दर्द है, यहाँ पे दर्द है, मुझे नहीं मालूम, इधर दर्द है। कोई है? अच्छा, आपका दर्द है यहाँ से? अच्छा, उठिए, इधर आइए। दर्द है यहाँ पे भी पूरा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हाथ उठाओ, आंखों को बंद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से सारा दर्द मैं आदेश देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से आउट, आउट। चल 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 चल, यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, सारा बॉडी का दर्द निकलो यीशु के नाम।